Assalamu alaikum, dear students. I'm Abid sir, your chemistry teacher. Dear students, we already have delivered 2 to 3 lectures about your chapter, that's matter. Dear students, we already have discussed what matter is and what are the characteristics of particles of matter. Today we will start another topic of this lecture, that is states of matter. That is states of matter. You know, dear students, matter is anything that has mass and that occupies space. For example, blackboard, duster, whatsoever हम classrooms में देखते हैं. अच्छा ठीक में उन जगह बैग्स, बुक्स, दे ऑल आर मैटर बिकॉज इनके पास मैस है और ये ऑक्यूपाई करते हैं स्पेसेस. फिर इनके पास जो ये मैटर होता है ये बना होता है एटम्स का. और में उन जगह मैंने कहा है आपको एटम्स बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ये हमने लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस किया है. और फिर हमने कहा कि अब जो एटम्स है ये एटम्स कंबाइन करते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूल. क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल. शाबाश. क्या मैंने कहा? एटम्स कंबाइन करते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूल. तो हम कहते हैं कि कोई भी मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो मॉलिक्यूल है. क्या है जिगर में? वो मॉलिक्यूल है. तो आज हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, कि जो ये मैटर है ये डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. इन स्टेट्स को हम फेजेस भी कहते हैं. क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ मैटर, जिसको आप क्या कहोगे? स्टेट्स ऑफ मैटर भी. जिगर म्यून, मैटर एग्जिस्ट करता है 5 स्टेट्स में. एक स्टेट का नाम है सॉलिड, दूसरे का नाम है लिक्विड, तीसरे का नाम है गैस, चौथे का नाम है प्लाज्मा एंड फोर्थ का नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. शाबाश में उन गोबर. क्या मैंने कहा? देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की कितनी स्टेट्स है, मतलब कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है? 5 स्टेट्स में, 5 फेजेस में. स्टेट्स को हम केमिस्ट्री में फेज भी कहते हैं. व्हाट आर दीज फेजेस? फर्स्ट फेज इज कॉल्ड सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा. लास्ट वन इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. दीज आर द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. फर्स्ट 4 जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ये जो फर्स्ट 4 है, फर्स्ट 4 स्टेट्स जो है ये है म्यून जिगर नेचुरल स्टेट्स. क्या है? नेचुरल स्टेट्स. ये नेचुरल स्टेट्स है. और ये जो 5th स्टेट है जिसको आप बोस आइंस्टाइन कहते हो, ये बनाते हैं हम खुद. दिट इज ए मैन मेड. इट इज ए मैन मेड, जिसको आप आर्टिफिशियल भी कहोगे. क्या कहोगे? आर्टिफिशियल. शाबाश जिगर में. क्या मैंने कहा? फर्स्ट 4 फेजेस जो मैंने लिखे, जिसमें आते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, इनका क्या है? ये है नेचुरल. और जो लास्ट है ये नेचुरल फेजेस है. और लास्ट जो है 5th वाला बोस आइंस्टाइन, इट इज़ मैन मेड, जिसको आर्टिफिशियली हम खुद बनाते. ये कैसे बनाते हैं? वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन लास्ट फेज ऑफ दिस, इन लास्ट टॉपिक. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड. व्हाट आर सॉलिड्स? What are the characteristics of solids? Are you getting me, my dear? तो मैं एक यहाँ पे एक डायग्राम शो करता हूँ. ये एज्यूम मैं करता हूँ जिगर म्यून ये एक सॉलिड है. क्या है? सॉलिड. शाबाश. आप जानते हैं जिगर म्यून कि जो ये सॉलिड है ये मैटर है. और आप जानते हैं मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल्स का. तो ये जो डॉट्स में डाल रहा हूँ, व्हाट आर दे? दे आर पार्टिकल्स. शाबाश में उनको. मैटर किसका बना है? पार्टिकल्स का. है ठीक. तो ये कोई सॉलिड है. सॉलिड का जो ये स्ट्रक्चर एक सॉलिड का है. तो मैंने कहा कि सॉलिड ये जो पार्टिकल्स है इसके. मैं उन जगह फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इन पार्टिकल जो है ना, ये यम प्यूठस पे ना टाइटली पैक्ड है ये. अगर ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, इन 2 पार्टिकल्स में जो स्पेस होती है इसको कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस. क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस. इंटर पार्टिकल स्पेस इज लेस
इन सॉलिड्स। जिगर मैन्यो बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ये पहला कैरेक्टर है किसका, कैरेक्टर ऑफ किसका है, सॉलिड्स का। जिगर में क्या कैरेक्टर है, इंटर पार्टिकल स्पेस इज लेस इन सॉलिड्स। इंटर पार्टिकल स्पेस किसको कहते हैं, स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के दरमियान कितनी स्पेस है इसको कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस, या आप इसको कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। क्या कहते हैं, शाबाश। इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है ये लेस है किन में, सॉलिड्स में। मतलब दो पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, वो बहुत कम है किन में, सॉलिड्स में। तो दिस मीन्स अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम है तो सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होंगे। तो दिस मीन्स पार्टिकल्स ऑफ, मतलब सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड। ठीक, टाइटली पैक्ड कौन है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर टाइटली। दूसरा कैरेक्टर बन गया, पहला कैरेक्टर ये है इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जिसको आप कहते हो। अगर आप स्पेस में इंटर पार्टिकल स्पेस, अगर आप कंफ्यूजन हो गए हो, आप ये भी कह सकते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, इन दो पार्टिकल्स के दरमियान कितनी डिस्टेंस है इसको कहते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। वो बहुत कम है सॉलिड्स में। अगर वो कम है, आप देख रहे हो पार्टिकल ना टूट्स पे, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दो पार्टिकल्स की वो बहुत कम है। तो दिस मीन्स सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, ये बहुत टाइटली पैक्ड है। अब जब ये टाइटली पैक्ड है तो एक और कैरेक्टर यहां पे है, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, हैव हाई डेंसिटी। इनका क्या होता है सॉलिड्स का, दे हैव हाई डेंसिटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय हाई डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी किसको कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितना मास आएगा, हम इसको कहते हैं डेंसिटी। तो हम कहेंगे सॉलिड्स की क्या है डेंसिटी, हाई। आपको बोलेगा कोई इसमें डेंसिटी क्यों है ज़्यादा, आप कहोगे बिकॉज इसमें क्या जिगर में उन पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है। देखो अब आप इसको, इस डेंसिटी अगर आपको समझना है आप कैसे समझोगे, देखो गोबर में हम एक क्लासरूम में रखेंगे 10 बच्चों को, क्या रखेंगे 10 बच्चों को, यम बेहन लूजली दूर दूर बेहन क्लासस में। अगर अब मैं इसी क्लास में भर दूंगा 50 बच्चे, अब ये टाइटली पैक्ड होंगे। तो जब हम 50 बच्चे भरेंगे उस टाइम हम कहेंगे इस क्लासरूम में डेंसिटी बच्चों की ज़्यादा है। क्या कहें, बच्चों की डेंसिटी ज़्यादा है। तो क्यों, बिकॉज इस टाइम हमने इसी रूम में 50 भर दिए जिसमें हमने पहले भरे थे सिर्फ 10, तो डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितना मास हम भरेंगे। तो सॉलिड्स का जो डेंसिटी है वो बहुत है। चौथा कैरेक्टर इसका है सॉलिड्स हैव या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, interparticle attraction is great in solids. इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन इज ग्रेट, या आप लार्ज कह सकते हो या मोर कह सकते हो। मैंने जिगरो अब जो पार्टिकल्स है, सॉलिड बना है पार्टिकल्स का, इन पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन है। क्या है, अट्रैक्शन है। जब है ना डिस्टेंस कम है ना, देखो पहले बात सुनो, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या है, कम, मतलब दो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है, कम। तो गोबर में ये नज़दीक होगा, आपको ये नज़दीक होगा। ये जो पार्टिकल जब नज़दीक होंगे इनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, माय आए ज़्यादा। बात सुनो, अच्छा ना तिम रिश्तेदारन हंस ज़्यादा माय आसन जो हमें ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, है ना। जो दूर दूर रहते हैं उनकी माँ ही नहीं रहती है फिर, क्योंकि हम वहाँ जाते ही नहीं हैं। तो दैट इज़ वाई, या उसके साथ लॉजिक इसका कुछ नहीं है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर मैटर में पार्टिकल्स नज़दीक है तो इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी। अब जब पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे अट्रैक्शन कम रहती है।
जिस तरह गैसेस में अट्रैक्शन कम है। तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, आप बोलोगे अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकलों के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, समझ आई मन। तो इनके दरमियान माई, अट्रैक्शन माई को कहते हैं, वो ज़्यादा है। अगर कोई बोलेगा ए बेटा क्यों है इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा, आप बोलोगे बिकॉज पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक है, पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक। अगर कोई बोलेगा व्हाट इज़ इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, आप बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। अगर बोलेगा कोई व्हाट इज़ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, आप बोलोगे अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। शाबाश। अब फिफ्थ वाला करेक्टर, अब जब अट्रैक्शन ज़्यादा है तो सॉलिड्स हैव हाई melting and boiling points। सॉलिड्स में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बिकॉज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज मोर पार्टिकल के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सर मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं, ये वो टेम्परेचर है जिस पे हम एक सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। फिर से सुनिए, किसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ये वो टेम्परेचर है जिस पे हम एक सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं किस में, लिक्विड में। टेम्परेचर लगता है ना, देखो